अच्छा, बेसिकली जो अगला चैप्टर है दैट इज द वॉल ऑफ द थोरिक्स। तो वॉल ऑफ द थोरिक्स का फ्रेमवर्क क्या होता है? थोरेसिक केज होता है, दैट इज द स्केलेटन एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ रिब्स, स्टर्नम एंड दी वर्टिब्रा। और रिब्स के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं इनको हम इंटरकोस्टल स्पेसेस कहते हैं। दे आर फिल्ड बाय इंटरकोस्टल मसल्स। 3 तरह के मसल्स होते हैं। पहला मसल जो है आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है, इंटरनल इंटरकोस्टल है और ट्रांसवर्सिस थोरैकस है। एक्सटर्नल का आपने याद रखना है कि इसका ओरिजिन और इंजर्शन क्या है कि ये जो अपर रिब है इसके, सपोज ये रिब है तो इसके लोअर बॉर्डर से ये निकल रहा होगा आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और जो इसके नीचे वाली रिब है इसकी आउटर लिप पे अटैच हो रहा होगा। इसी तरह जो आपका इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है ये निकलता है फ्रॉम दी कोस्टल ग्रूव ऑफ दी अपर रिब एंड इट इंजर्ट्स इनटू दी अपर बॉर्डर के, ये जो लोअर रिब है इसके अपर बॉर्डर पे इनर लिप पे, वो आउटर लिप पे और ये इनर लिप पे अटैच होता है। और इसी तरह जो है आपके ट्रांसवर्सिस थोरैकस मसल हैं। सबकोस्टैलिस जो है वो इनर सरफेस ऑफ द रिब नियर द एंगल पे अटैच होता है और इंजर्शन उसकी इनर सरफेस ऑफ 2 to 3 रिब्स बिलो है। इसी तरह आपका इंटरकोस्टैलिस इंटिमा है जो कि मिडिल टू फोर्थ ऑफ द रिज अबव द कोस्टल ग्रूव पे अटैच होता है। और इसी तरह इनर लिप ऑफ द अपर बॉर्डर ऑफ द रिब बिलो पे इसकी इंजर्शन होती है। स्टर्नोकोस्टैलिस है वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टर्नम पे अटैच होता है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ज़िफॉइड पे अटैच होता है। ठीक है, तकरीबन यहीं कहीं अटैच होगा, ये पोस्टीरियर व्यू दिखाया हुआ है। तो स्टर्नम और इसके ज़िफॉइड प्रोसेस के पोस्टीरियरली अटैच होता है। और इसकी इंजर्शन क्या है? कोस्टल कार्टिलेजेस ऑफ 2 to 6 रिब्स। तो 2 to 6 रिब के कोस्टल कार्टिलेज मार्जिन पे आपका जो है स्टर्नोकोस्टैलिस अटैच होता है। अब ये सारा आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा क्योंकि इसकी कोई खास डायग्राम ही नहीं दी हुई, एक यही डायग्राम है। ठीक है, तो इसको देख लो एक दफ़ा। नर्व सप्लाई इन सब की याद रखनी है कि इनकी नर्व सप्लाई जो है वो इंटरकोस्टल नर्व है। फंक्शन क्या है कि बेसिकली इसमें जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स हैं वो क्या कराएंगे? एक्सपायरेशन कराएंगे। इंटरनल इंटरकोस्टल्स क्या कराएंगे? इंस्पायरेशन कराएंगे। और बेसिकली इनका मेन फंक्शन ये है कि दे प्रिवेंट इंटरकोस्टल स्पेसेस बीइंग ड्रॉन इन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, और उनकी बल्जिंग को प्रिवेंट करते हैं ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, कि वो ज़्यादा बाहर भी ना निकल जाएँ आपकी इंटरकोस्टल जो स्पेसेस या रिब्स हैं वो ज़्यादा बल्ज आउट भी ना कर जाएं ड्यूरिंग एक्सपायरेशन और ज़्यादा अंदर की तरफ भी ना आ जाएं ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ठीक है, अब इंटरकोस्टल नर्व्स का मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। तो इंटरकोस्टल नर्व्स जो हैं वो 11 हैं और वो अराइज करती हैं फ्रॉम एंटीरियर प्राइमरी रमाई ऑफ T1 to T11। ठीक है, कहाँ से अराइज करती हैं? फ्रॉम एंटीरियर प्राइमरी रमाई ऑफ T1 to T11। अब इस पैराग्राफ में जो आपने बात याद रखनी है कि इंटरकोस्टल नर्व्स अराइज फ्रॉम दी एंटीरियर प्राइमरी रमाई ऑफ T1 to T11 सेगमेंट्स। जो T12 है वो सब कोस्टल नर्व बनाता है। ठीक है, अब इसमें से जो पहली फर्स्ट और सेकंड इंटरकोस्टल नर्व है उसका आपने याद रखना है कि इट सप्लाइज दी अपर पार्ट और अपर लिम्ब। ठीक है, इट ऑल्सो सप्लाइज दी अपर लिम्ब। थोरैक्स को भी प्रोवाइड करता है और अपर लिम्ब को भी प्रोवाइड करता है। इसी तरह जो आपकी इंटरकोस्टल नर्व लास्ट 5 वाली हैं, मतलब कि 7th से 11th वाली, वो जो है एब्डोमिन को सप्लाई करती हैं। तो इसको हम थोरैको एब्डोमिन नर्व्स भी कहते हैं, लास्ट 5 को। फर्स्ट जो पहली 2 हैं वो अपर लिम्ब को सप्लाई करती हैं। सिर्फ जो तीसरी और छठी है वो सिर्फ थोरैक्स को सप्लाई करती है, तो उसको हम कहते हैं टिपिकल थोरैसिक नर्व। अब हर आपने याद रखना है कि हर इंटरकोस्टल जो आपकी नर्व है इट पासिस बिलो द नेक ऑफ द रिब एंड एंटर्स द कोस्टल ग्रूव। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इंटरकोस्टल नर्व है तो इट विल पास बिलो द नेक एंड इट विल एंटर द कोस्टल ग्रूव। कुछ यहाँ से एंटर करते हुए यहाँ तक आएगी, क्योंकि आपको पता है कि रिब्स इसी तरह अटैच होती हैं, इस तरह अटैच होती हैं, तो ये नेक के बिलो जाएगी और इंफीरियर कोस्टल मार्जिन में जाके टर्मिनेट कर जाएगी। ठीक है, ये इसका कोर्स आ गया। उसके बाद इंटरकोस्टल नर्व्स के बारे में जो आपने नई बात याद रखनी है कि इसका रिलेशन अगर आपने याद रखनी है तो हर नर्व जो है नेक ऑफ द रिब से अपने कोरिस्पॉन्डिंग कोस्टल ग्रूव में एंटर हो जाएगी। वहाँ पे इसका जो रिलेशन होता है वो वैन होता है, मतलब कि सबसे सुपीरियरली वेन पड़ी हुई होती है, फिर आर्टरी, और फिर सबसे इन्फीरियरली नर्व पड़ी हुई होती है। अगर हम इसके पोस्टीरियर पार्ट को देखें तो वहाँ पे ये लाई करी होती है बिटवीन प्लूरा एंडोथोरेसिक फेशिया एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन, और ग्रेटर पार्ट ऑफ द स्पेस में इट लाइज बिटवीन इंटरनल इंटरकोस्टल एंड इंटरकोस्टैलिस इंटिमाई। अब ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एक बात इसमें याद रखने की जरूरत ये है कि ये पोस्टीरियरली आ रही होती है ना, पोस्टीरियरली नेक के बिलो से पास करके कोस्टल मार्जिन में आती है, फिर ये ऑब्वियसली स्टर्नम तक रीच करेगी। जब ये स्टर्नम तक पहुंचती है तो ये टर्मिनेट कर जाती है एज एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व। आप यहाँ पे देख सकते हो
कि देखो यहाँ से नर्व आई, इसने एक डोर्सल प्राइमरी रेमस दिया और एक एंटीरियर प्राइमरी रेमस दिया, फिर ये आते आते कोस्टल ग्रूव में इसने ट्रेवल किया और अप टू द लेवल ऑफ स्टर्नम इसने जो है पेयर्स किया आपके इंटरनल थोरेसिक वेसल्स को, आपके पेक्ट मेजर को, ठीक है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल को, और ये बन गई है एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ दी थोरेक्स। अब इसकी ब्रांचेस याद रखनी है तो इसकी मस्कुलर ब्रांचेस हैं वो 3 हैं, इंटरकोस्टल मसल्स की तरफ, ट्रांसवर्सिस थोरैकस की तरफ और सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर की तरफ। एक इसकी कोलैटरल ब्रांच है, ठीक है, जो कि स्पेस के लोअर पार्ट में चली जाती है, ठीक है, और उस स्पेस के मतलब कि सपोज फर्स्ट रिब से आई है तो उसके जो है फर्स्ट रिब की अगर ये है तो उसके इंफीरियरली चली जाएगी, सेकंड रिब की स्पेस जो आपकी फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस है वहाँ चली जाएगी और उसके नीचे वाले हिस्से को सप्लाई करने लग जाएगी। जो मेन ब्रांच है दी कोलैटरल ब्रांच, ये पैराइटल प्लूरा को भी सप्लाई करते हैं, पेरियोस्टियम ऑफ रिब्स को भी सप्लाई करते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पेज पे देख सकते हैं कि हाँ इसने प्लूरल ब्रांच और पैराइटल ब्रांच दिखाई भी है, ठीक है। ये मस्कुलर ब्रांच इसने दिखाने की कोशिश की भी है कि ये आपका एंटीरियर प्राइमरी रेमस से आ रहा है आपकी एक इंटरकोस्टल नर्व, ठीक है, और इसने मस्कुलर ब्रांचेस दी हुई हैं, मस्कुलर ब्रांच है और एक कोलैटरल ब्रांच है, ठीक है। मस्कुलर ब्रांच इंटरकोस्टल और ट्रांसवर्सिस थोरैकस वगैरह को सप्लाई करी है। इसी तरह इसकी 2 क्यूटेनियस ब्रांचेस भी हैं, एक है इसकी लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच और एक ऑब्वियसली एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच है। लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच जो है वो एट द एंगल ऑफ द थोरैक्स जो है एट द एंगल ऑफ द रिब जो है राइज करती है और बेसिकली लेटरल थोरैसिक वॉल को सप्लाई करती है। 2 कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस भी हैं इसकी, एक इसकी थोरैसिक सिम्फेटिक गैंग्लियन से कम्युनिकेटिंग ब्रांच है और एक इसकी जो लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच है ना सेकंड इंटरकोस्टल नर्व की, उसको हम इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व भी कहते हैं, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ इंटरकोस्टल आर्टरीज पे, तो बेसिकली आपने याद रखना है कि देर आर 9 इंटरकोस्टल स्पेसेस एंटीरियरली एंड 11 पोस्टीरियरली, और हर एक इंटरकोस्टल स्पेस में 2 एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज हैं और एक पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी और उसकी कोलैटरल ब्रांच है, और ज़्यादातर इंटरकोस्टल स्पेसेस को आपकी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी और उसकी ब्रांचेस सप्लाई कर रही होती हैं। अब ये जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज हैं ये 11 इन नंबर है और इसकी जो फर्स्ट एंड सेकंड है वो अराइज करती है फ्रॉम सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी विच अराइजेस फ्रॉम दी कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक ऑफ द सबक्लेविन आर्टरी। अब सबक्लेविन आर्टरी आपको पता है कहाँ लाई कर रही होती है, और उसके फर्स्ट पार्ट से एक ये थायरो सर्वाइकल ट्रंक निकल रहा है, वहाँ से आपकी जो है वो वाली निकलती है राइट सुपीरियर सबकोस्टल आर्टरी, और वो फर्दर गिव्स राइज टू फर्स्ट 2 पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। उसके बाद जो है आपकी 3rd to 11th आर्टरीज हैं वो अराइज करती हैं फ्रॉम डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखो ये जो है आपकी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज आ रही हैं, अराइज कर रही हैं फ्रॉम डिसेंडिंग